जय हिंद दोस्तों, मैं विशाल कुमार दुबे और आप देख रहे हैं ब्राइट इंडिया। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में कुछ टर्म्स वगैरह ऐसे थे जिनको डिफाइन अच्छे से हम लोग नहीं कर पाए थे, जिसको हम लोग अच्छे से समझ नहीं पाए थे। ठीक है, मैंने कहा था कि उसको मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अगले वीडियो में वो टर्म थे वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड प्रोजेक्ट। बेसिकली ये प्रोजेक्ट क्या है हम लोग इसके बारे में जानने वाले, लेकिन दोस्तों सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होना है। वहाँ पर जाना है, ब्राइट गंगा सर्च करना है और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है। क्यों ज्वाइन करना है दोस्तों? तो आपको इसलिए ज्वाइन करना है क्योंकि मैं कभी कभी वीडियो का नोटिफिकेशन उसमें दे देता हूँ, मतलब वीडियो जो अपलोड होने वाला है उसका नोटिफिकेशन थंबनेल में उसमें डाल देता हूँ। कब आने वाला है वीडियो मैं इसमें बता देता हूँ। वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, आप लोग बेसिकली कमेंट बॉक्स में मैं देखते कि सर ये वीडियो नहीं आया, आप बोले थे कल आ जाएगा, ये नहीं, तो मैं उस सारे वीडियो को उसमें मैं मेंशन कर देता हूँ कि कब कोई वीडियो आने वाला है, कब नहीं आने, तो उसमें भाई आप लोग ज्वाइन हो जाइए। क्योंकि हमारे सीरीज़ बहुत एक भयंकर सीरीज़ क्लास 10 का चल रहा है, फिर ये चल रहा है, तो हमको भी थोड़ा मेंटेन करना पड़ता है, तो इसमें दिक्कत आने लगता है। ठीक है दोस्तों, आज का गोल क्या होगा? आज का गोल हमारा होगा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड प्रोजेक्ट के बारे में, और फिर वो हो सकता है सोलर पैनल के बारे में पढ़ें, फिर सोलर पैनल से हम लोग कैसे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं, और फिर हम लोग पढ़ेंगे कुछ करेंट अफेयर इसके रिलेटेड, यानी कि हम लोग कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, सोलर पैनल और आदि बहुत चीज़ दोस्तों इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग ये लेक्चर होने वाला है। लेकिन सबसे पहले मैं दोस्तों को बता दूं कि थोड़ा सा हो सकता है इसके बैकग्राउंड में आवाज़ आएगी, क्योंकि जहाँ से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उसके बगल में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो थोड़ा सा ये हो सकता है कि कहीं कहीं हैमर का आवाज़ आ सकता है। ठीक है, तो इसको इग्नोर कर दीजिएगा थोड़ा सा, और हम लोग बात करते हैं वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड प्रोजेक्ट के बारे में। तो दोस्तों बेसिकली प्रोजेक्ट क्या है आप जानते हैं, हम भी जानते हैं, और हम लोगों ने पढ़ा भी है कि सूर्य कभी नहीं डूबता है। दोस्तों सूर्य जो है वो कभी नहीं डूबता है। क्यों नहीं डूबता है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं, क्योंकि हम क्या करते हैं बेसिकली दोस्तों कि अर्थ जो है सूर्य का चक्कर लगाती है। मान लीजिए कि ये अपने एक्सिस पे ऐसे 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 घूम रही है, पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूम रही है, तो ये हो सकता है कि एक पोर्शन में दिन हो, एक पोर्शन में रात हो, एक पोर्शन में दिन हो, एक पोर्शन में रात हो, ये हो सकता है। और हो सकता है दोस्तों कि कहीं मान लीजिए यहाँ पर अगर हम सोलर प्लेट लगा दिए तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, लेकिन क्या यहाँ पर होगा? नहीं होगा, क्योंकि हम सोलर से इलेक्ट्रिसिटी, सोलर मतलब सन, तो सन से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, और क्या यहाँ पर होगा? बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों क्या होता है बेसिकली कि हम जो हमारी पृथ्वी पर कभी रात हो जाता है, कभी दिन हो जाता है, यानी एक तरफ रात होता है, एक तरफ दिन होता है। ये कहने का मतलब कि अचानक पे रात हो गया, अचानक पे दिन हो गया, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो मतलब एक तरफ दिन हो जाता है, एक तरफ रात होता है। कभी कभी जैसे कि इंडिया में भी दिन है तो क्या होगा, अमेरिका में रात हो जाएगा, फिर ऐसे ऐसी चीज़ें होती है। तो दोस्तों हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने ये कहा कि भाई हम लोग क्या कर सकते हैं कि कुछ नेशंस अगर हम लोग मिल जाए, और फिर क्या कर सकते हैं, मान लीजिए जहाँ पर दिन है वहाँ पर हम लोग क्या कर दिए, एक सोलर प्लेट लगा दी। मान लीजिए यहाँ पर दिन है, सोलर प्लेट, ये क्या किया कि पूरे दिन भर इलेक्ट्रिसिटी लिया, और यहाँ पर जहाँ अंधेरा है वहाँ को कर दिया। फिर यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर जब दिन हुआ तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र करेंगे। इससे क्या होगा कि एक चैन बन जाएगा, और एक ग्रिड मतलब एक ही लैब में देखिए सब जो क्या है ग्रिड के अंदर आता है, तो एक ही लैब में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग एक ही लैब में प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये उन्होंने कहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये उन्होंने एक बात कही है कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी इस प्रकार से प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये बेसिकली एक प्रोजेक्ट है, पूरे वर्ल्ड में इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा, पूरे वर्ल्ड में ये प्रोजेक्ट काम करेगा। और इस प्रोजेक्ट में दोस्तों क्या होगा कि एक नेशन से दूसरे नेशन में इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र किया जाएगा जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगा। अब थोड़ा सा समझिए कि ये बेसिकली इसको शॉर्ट फॉर्म में कहीं कहीं OSONWG भी कहीं कहीं लिखा गया है। ठीक है, अब इसका एक थीम दिया गया है, द सन नेवर सेट, सूर्य कभी नहीं डूबता है। ठीक है, तो इस प्रकार के अब देखिए
अब हम लोग जब पैसे इकट्ठा करते हैं तो कहाँ पर करते हैं दोस्तों, तो वर्ल्ड बैंक में इकट्ठा करते हैं। पैसा जब इकट्ठा करते हैं तो वर्ल्ड बैंक में इकट्ठा करते हैं ना। तो इसी के लिए एक सोलर बैंक भी बनेगा, इलेक्ट्रिसिटी बैंक बनेगा, और उसमें ये सारे पैसे को क्या किया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा। एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि क्या प्लानिंग होगा, तो ये सब चीज़ें आपको बतानी होगी। एग्ज़ाम में इस फुल फॉर्म, इस शॉर्ट फॉर्म में दिया होगा, ये शॉर्ट फॉर्म में दिया होगा बेसिकली, और आपको बताना होगा ये फुल फॉर्म में क्या होगा। ठीक है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड प्रोजेक्ट के बारे में पूछ सकता है दोस्तों एग्जामिनेशन में, तो इसको थोड़ा सा सीरियस लीजिएगा। अब देखिए, इसमें अभी 18 नेशंस जुड़ चुके हैं, इसके इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया गया है। इसलिए प्लानिंग करने के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया गया है, और इस प्लानिंग में दोस्तों 180 नेशंस इसमें मेंबर्स हैं। 80 में कॉन्टेस्ट जो है वो मेंबर्स हैं। ठीक है, अब इसको 3 फेजेस में किया जाएगा। कितने फेजेस में, 3 फेजेस में इसको किया जाएगा। 3 फेजेस में क्या होगा कि पहले तो कुछ एरिया वगैरह जो एशिया के अंतर्गत आ जाते हैं, कुछ इस यहाँ पर पहले दिया जाएगा पूरे एशिया कंट्री में। मिडिल ईस्ट एशिया हो जाए, कुछ एशियान देश हो जाएंगे इधर, तो उनको भी दिया जाएगा। फिर क्या होगा कि सेकेंड फेज में क्या किया जाएगा कि यहाँ पर अफ्रीका को दिया जाएगा। फिर क्या किया जाएगा कि ये पूरे वर्ल्ड में इसको ट्रांसफ़र किया जाए। अब दोस्तों आप लोगों के दिमाग में कि भाई ठीक है, आप बोल दिए कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज हम लोग देंगे, तो क्या यहाँ पर ये पाकिस्तान उधर इलेक्ट्रिसिटी को जाने देगा? इसके साथ तो हमारा ट्रेंड बंद है। तो दोस्तों इसके लिए क्या किया गया है कि यहाँ पर एक प्लानिंग है कि हम सी रूट्स के जरिए इसमें देखिए बहुत ज़्यादा इसमें पैसा खर्च होगा, लेकिन सी रूट्स के जरिए हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्लानिंग बेसिकली बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं सोलर पैनल क्या होता है। तो सोलर पैनल मैं कहता हूँ एक तरह का वो डिवाइस है। सोलर पैनल एक तरह का डिवाइस है जो सन की जो रेज हैं उनको कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिसिटी और हीट में। दोस्तों बहुत चीज़ आप लोग जानते होंगे, बहुत सारे ऐसे सोलर प्लेट्स होते हैं, कुछ कंटेनर्स टाइप के हो जाते हैं जो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करते, वो सिर्फ हीट को प्रोड्यूस करते हैं, और वो उसके अंदर जो भी थिंक रखा गया, जैसे कि पानी रखा हो तो पानी को वो गर्म कर देंगे। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें हैं उसके अंदर बेसिकली दोस्तों प्रोसेस चलता रहता है। तो सोलर प्लेट क्या है कि एक तरह का डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है सन रेज को इलेक्ट्रिसिटी और हीट में कन्वर्ट करता है। अब बात करते हैं कि सोलर प्लेट जो ये सोलर प्लेट आप देखें ना दोस्तों, सोलर प्लेट्स इतना बड़ा ये जो प्लेट है, इतना बड़ा जो ये प्लेट है, ये छोटे छोटे सेल से बनकर बना। हमारा शरीर भी छोटे छोटे सेल से बना हुआ है, छोटे सेल से। अब ये जो सेल्स हैं दोस्तों, हम क्या कहते हैं, सेल्स इज ए बिल्डिंग ब्लॉक, सेल्स इज ए ब्रिक ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, तो एक ब्रिक है किसके लिए, बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे शरीर के। तो ये भी एक क्या है, ये एक सोलर प्लेट का ये बिल्डिंग ब्लॉक है। ठीक है ना, और इसके अंदर 0.5 वोल्ट तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस एक सेल्स करता है दोस्तों, एक सेल्स करता है। और दोस्तों एक पूरा जो एक सोलर प्लेट हो जाता है वो करीब 80 वोल्ट तक एक सोलर प्लेट करता है। ठीक है, 80 वोल्ट तक हाईएस्ट है। आमतौर पे देखा जाता है कि 37-38 ही तक, मतलब करीब इसे 50% भी नहीं, 37-38% ही तक ही वोल्ट तक ही ये सिर्फ कर पाते हैं। ठीक है, 50% भी। अब ये इलेक्ट्रिसिटी बनाते कैसे, हाउ टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाते हैं, कैसे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो हम लोग इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो देखिए इसमें 3 पोर्शंस होते हैं, देखने में बहुत छोटा लगता है, इसमें 3 पोर्शंस है। पहला एन टाइप, जिसको एन जंक्शन कहा जाता है, पी जंक्शन और पीएन जंक्शन। ये जो रेड देख रहे हैं वो हो गया पीएन जंक्शन। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर पेन का कलर मैं चेंज कर दूं कि आपको मैं बता सकूं
तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर मैं येलो कलर ले लेता हूँ। और ये देखिए, ये जो हो गया इनका पीएन जंक्शन हो गया, ठीक है, ये हो गया इनका पीएन जंक्शन। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एक तो हो गए, ये जो ऊपर वाले में हो गए ये हो गए निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स और नीचे हो गए पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या करते हैं कि अब ये जो है ये आते हैं पीएन जंक्शन में, ठीक है, ये पीएन जंक्शन में आते हैं। लेकिन ना तो जो पीएन जंक्शन में जो पी वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एन वाले इलेक्ट्रॉन्स को इधर आने ही नहीं देते हैं। पी वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है दोस्तों वो एन वाले इलेक्ट्रॉन्स को आने ही नहीं देते हैं, और आने ही नहीं देते। तो इसके कारण क्या होता है कि ये तो इलेक्ट्रॉन्स उधर, लेकिन ये तो आ सकते हैं, ये जो है ये इधर आ सकते हैं, ठीक है, ये इधर आ सकते हैं। देखिए पी मतलब नीचे वाले जो हो गए ये पी जंक्शन के हो गए और ऊपर वाले एन जंक्शन के हो गए। तो पी जंक्शन वाले एन जंक्शन की तरफ जा सकते हैं, पी वाले एन की तरफ जा सकते हैं, एन वाले पी की तरफ नहीं आ सकते हैं, क्योंकि ये करने लगता है, पी वाला करने लगता है रेजिस्ट, विरोध करने लगता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अब इसमें क्या होता है कि अगर दोस्तों अगर हम लोग हीट दे दें ऊपर से, तो ये क्या करेंगे कि ये इधर फ्लो करने लगेंगे, ये इधर फ्लो करने लगेंगे। एक हम वायर लगा दे तो किधर फ्लो करेंगे, इधर। और अगर हम बीच में करें बल्ब अगर लगा दे तो ये बल्ब क्या करेगा, ग्लो, और सर्किट क्या हो जाएगा हम लोग का पूरा, ठीक है। तो इस टाइप, तो ऐसा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब ये बात करते हैं कि बनता कैसे है। तो देखिए फोटोवोल्टिक सेल से, ये जो सोलर प्लेट्स के जो सेल्स हैं उससे बनते हैं। फोटोवोल्टिक्स का मतलब क्या होता है दोस्तों कि ऐसी टाइप की सेल जो सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में प्रोड्यूस करे, ये बनता है। ये सेल जो सिलिकॉन से बनता है, सिलिकॉन जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को बहुत रियली ट्रांसफर बहुत अच्छे से कर पाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें उसके अंदर होती है। और फिर क्या होता है, देखिए ये आमतौर पे ये रेत वगैरह में मिल जाता है, फिर अंदर पोटेशियम का भी कुछ ड्रॉप्स दिए जाते हैं, तो अलग मेटर, वो थोड़ा मेरा टॉपिक से वो अलग हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग इस पर बात नहीं करेंगे। तो देखिए इस प्रकार से मैंने आपको ये बता दिया है कैसे ये होता है। ऊपर एक फ्रेम होता है, ऊपर फ्रेम डिज़ाइन होता है, नीचे बकेट होता है, बकेट मतलब इनको बैंड करने के लिए, ठीक है। और ये हो गया, तो मैंने बता दिया है कि कैसे ये सारी चीज़ बनते हैं और यहाँ पर ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। अब देखिए थोड़ा सा ये हम लोग समझ लें कि हमारे घर तक इलेक्ट्रिसिटी कैसे आता है, क्योंकि ये तो किया डीसी में प्रोड्यूस, ये किया डीसी में प्रोड्यूस, लेकिन हम लोग घर में यूज़ क्या करते हैं, एसी में। एसी एयर कंडीशन वाला एसी नहीं, ये वाला एसी नहीं, ये एसी मतलब पूरा अप्लायंस जो भी यूज़ करते हैं वो एसी में आते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं दोस्तों बेसिकली कि यहाँ से जैसे आया तो हम लोग इसको बैटरी में स्टोर कर लिए, फिर क्या हुआ कि इन्वर्टर से हम लोगों ने इसको एसी से डीसी में बदल दिया, और फिर आपके घर में ये मेनली आ गए, ठीक है। ऐसे बड़े बड़े जब हर जगह तो आप इन्वर्टर का यूज़ नहीं करेंगे, तो उसके लिए क्या किया जाता है, बड़े लार्ज स्केल पे इसको किया जाता है। और यहाँ पर ये सोलर प्लेट्स को मॉनिटरिंग पहले किया जाएगा, फिर ग्रिड में भेजा जाएगा, फिर वहाँ पर ट्रांसफार्मर के जरिए ये सबको एसी से डीसी में बदलकर और आपके घर तक वो भेजा जाएंगे। ये जो सोलर से, इसको थोड़ा समझिए, ये सोलर सेल हो जाएंगे ये, और ये जब मिल जाते हैं तो सोलर मॉड्यूल बन जाते हैं, और ये सोलर सिस्टम हो जाते हैं। और एक बड़े लार्ज स्केल में हो जाए तो सोलर प्लांट भी हो सकते हैं। करेंट अफेयर में दोस्तों मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि कुछ 3 इयर्स जो भी हैं, तो इसके बाद क्या हो गया ना कि 3 इयर्स के लिए एक रिलायंस जो है इंडस्ट्री को लॉन्च करने वाला है, ठीक है। और इसमें क्या होंगे बेसिकली कि इसमें 75,000 करोड़ के उन्होंने इन्वेस्ट किया, और उसमें बताया कि हम लोग ऐसे प्रोजेक्ट शुरू करेंगे जो ये सब चीज़ों पर बेस होंगे, ठीक है। और मैंने कल आपको न्यूज़ में कल बताया भी था इससे रिलेटेड एक, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है ब्रिटेन के साथ इस बारे में सिलसिले में बात करने वाले हैं। तो ये कुछ ज़्यादा इसमें करंट अफेयर में इस टॉपिक से रिलेटेड और कुछ है नहीं। फाइनली मैं ऐड कर देना चाहता हूँ कि आप अगर पढ़ रहे हैं आरा में और आप चाहते हैं इंग्लिश बिल्कुल अच्छे से बोलना, तो आपको करना क्या है दोस्तों, आपको सबसे पहले हमारे जो भी आर रंजन सर हैं उनसे आपको कांटेक्ट करना है, उनसे आप एडमिशन लीजिए। और आप चाहते हैं अगर अच्छे से इंग्लिश पढ़ना तो यहाँ पर ज़रूर एक बार कांटेक्ट कीजिए, या फिर उनके यूट्यूब चैनल से जुड़िए। और मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद। हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो पाप लगेगा।